गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। ठीक है, अभी तक के जितना पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत है क्या? पहला क्वेश्चन अभी तक तो। गुड मॉर्निंग मुक्ति। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग चेतन। जस्ट गिव मी अ मिनट। क्लास स्टार्ट करते, ठीक है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोगों को कोई दिक्कत जा रही है बायो समझने में? ठीक है, देखो, सच सच बताओ, आप ही का नुकसान है वरना मुझे भी क्या पता, मुझे पता नहीं, आपसे मिली नहीं हूँ तभी तो मुझे पता ही नहीं कि आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं। ठीक है, अच्छा। बाकियों को कोई प्रॉब्लम? बोलो। नॉर्मल चल रहा है, समझ में आ रहा है, सब कुछ इजी जा रहा है? अगर हार्ड जा रहा हो तो बोलो मुझे, हम दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, कोई इशू ही नहीं है हमारे पास, अपने घर की खेती है, जितने बार चाहे पढ़ सकते हैं। सो थोड़ा सा रिवाइज करते, टॉपिक रिवाइज करते हैं, दैट इज की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने कौन से देखे? एक तो सबसे पहले एरिस्टोटल वाला देखे, एरिस्टोटल, राइट। देखो, बाय हार्ट याद रहना चाहिए हमारे चैप्टर्स हमें, है ना? एटलीस्ट फ्लो चार्ट का जो लाइन डायग्राम जो हम बनाते हैं वो तो भी याद रहना चाहिए, टॉपिक्स तो भी पता रहने चाहिए कि हम क्या पढ़े हैं। ठीक है, सब कुछ इतना रिलेटेड है, इतना रिलेटेड है ना कि लाइक अगर आप ये चैप्टर भूल जाते हैं ना तो दूसरे चैप्टर में दिक्कत चले जाएंगे, बोलते अरे हाँ हमको फिर से वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए स्लो पढ़ो, बट सारी चीजें याद रखते चलो। ठीक है, तो जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि एरिस्टोटल ने हमें दिए थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ, हालांकि ये एक्सेप्टेड नहीं था, प्लांट और एनिमल। इनके बाद कौन आए थे? लीनियस, राइट। फटाफट रिप्लाई चाहिए अब मुझे, बताओ इनके बाद कौन आए थे? ये हमने बहुत बार, 2 दिन हो गए पढ़ रहे हैं हम इसे। इनके बाद आए थे लीनियस। लीनियस ने क्या दिए थे? फटाफट रिप्लाईज चाहिए मेरे को एकदम। आज चैटिंग स्पीड देख लेंगे आप लोगों की कितनी है। चलो बोलो, लीनियस ने कौन से दो हमें सिस्टम दिए थे, किंगडम्स दिए थे? अरे रिप्लाई करो रे बाबा। किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यस, किंगडम प्लांटी एंड। तो विनर है अदिति सहारे। उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। ओके, किंगडम प्लांटी। हाँ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, श्रेयस ने दिया है सेकंड आंसर, दैट इज किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनीमिलिया। ठीक है, इनके बाद कौन आए थे? इनके बाद किसने हमें इनके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कौन थे वो? कोई हैकेल थे, राइट? अर्नेस्ट हैकेल, राइट, अर्नेस्ट हैकेल, ग्रेट श्रेयस। अर्नेस्ट हैकेल, इन्होंने एक एक्स्ट्रा कौन सी चीज डाली इसमें? ये दो किंगडम में एक्स्ट्रा चीज डाली थी, वो कौन सी थी? दैट इज प्रोटिस्टा, राइट, दैट वाज प्रोटिस्टा। नाउ इनके बाद कौन आए थे? नेक्स्ट कौन थे? राइट, मुक्ति, ग्रेट। अर्नेस्ट हैकेल के बाद थे हमारे, दैट इज कोपलैंड। कोपलैंड ने बोला अरे रुको रुको, एक और चीज हमें ऐड करनी है, दैट इज हमें मोनेरा ऐड करना है, राइट। मोनेरा ऐड करने के बाद क्या हो गया था हमारे? फिर कौन है हमारे? द ग्रेट 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 आर एच विटेकर। स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है मेरी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक फंजाई करके अलग से डाल दिया, है ना? इन्होंने क्या डाला? फंजाई करके अलग से डाल दिया, राइट। मुक्ति, शायद आपका लाइव थोड़ा सा लेट चल रहा है, आप लाइव लेक्चर कीजिए, क्योंकि मैं आगे आगे बढ़ते जा रही हूँ, आप थोड़ा सा पीछे पीछे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हमारे थे, हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, राइट। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने ये जो नाम देखे, ये जो किंगडम्स देखे हैं, लाइक प्लांटी, है ना,
किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया किंगडम। उसके बाद हमारे किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। इनको एक एक करके हमें बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है, एक एक करके इन्हें ही पढ़ना है हमें। यस आर.एच. विटेकर। रिक्की, रिक्की नाम है ना आपका? ग्रेट। बहुत आगे पहुंच गए हम चैप्टर में। कहाँ गए हम लोग, कहाँ गए? हाँ, सो द इम्पोर्टेंट चीजेस की हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है। कल ही हमने देखा था कि इनके की कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउ इनके की कैरेक्टर्स ये होते हैं कि सबसे पहली चीज जो मोनेरा होता है प्रोकैरियोट होता है, ठीक है। बाकी सारे यूकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। प्लांटी किंगडम में जो सेल वॉल बने रहेंगे वो सेल्यूलोज से बने रहेंगे। फंजाई में बने रहेंगे दैट इज काइटिन से बने रहेंगे, है ना। प्रोटिस्टा में कुछ प्रेजेंट रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। मोनेरा के जो रहेंगे दैट इज नॉन सेल्यूलर, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बने रहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये दिमाग लगा के चलो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोकैरियोट है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट ही रहना है। बाकी सारे यूकैरियोट्स होने के वजह से, ये सारे यूकैरियोट्स होने की वजह से इनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करते हैं तो मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों हमारे सेल्यूलर हैं, यानी कि सिंगल सेल रहेंगे, या ठीक है सिंगल सेल रहेंगे। फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया ये जो है मल्टी सेल्यूलर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा जो है ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं सेल लेवल पे, ठीक है, सेल्यूलर लेवल पे। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक हमारे प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ ऑटोट्रॉफिक है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऐसा एक ही किंगडम है दैट इज हमारा किंगडम प्लांट है ना, सबको पता है प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओनली हेटेरोट्रॉफिक पे रहेंगे हमारे एनिमल्स और फंजाई, ठीक है। तो ये जो हमारा टेबल है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी, ठीक है, ये आपको लर्न रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया था लेकिन हम जनरली ये नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हो गया था कि जो मोनेरा था जहाँ पे सारे बैक्टीरियाज हमने डाले थे, है ना, किसने दिया, ये कार्ल वूज ने दिया था, कार्ल वूज ने दिया था। इन्होंने 3 डोमेन ऑफ लाइफ भी दिया था, है ना, याद है, 3 डोमेन दिया था उन्होंने। कार्ल वूज नहीं है। सो मोनेरा को उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया दैट इज यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो आर्की बैक्टीरिया है, ये जो आर्की बैक्टीरिया, ये समझ लो कि पुराने जमाने के बैक्टीरिया जो कहीं पे भी पा सकते थे हमें से, लाइक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे, है ना। तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे जो हमें मिलते थे, लाइक हॉट वाटर स्ट्रीम में मिलते थे, या कहीं पे भी मिल जाएंगे जहाँ जरूरत नहीं हो, है ना, जहाँ बाकी के नॉर्मल बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते, उन्होंने डाल दिए यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया में। और यू बैक्टीरिया यानी कि न्यू वर्ल्ड बैक्टीरिया, इनको अलग रखा, ठीक है। किस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड करा था, सी he separated the archaebacteria from eubacteria on the basis of some major differences such as absence of peptidoglycan in the cell wall of archaebacteria, right। archaebacteria के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेंस नहीं है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ द फॉर्मर एंड ऑकरेंस ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अगर सिंगल सिंगल लिपिड की चेन है तो दैट इज यू बैक्टीरिया, अगर हमारा ऐसे ब्रांच्ड वाली चेन का है, ठीक है, ब्रांच वाली चेन के लिपिड्स है तो दैट इज हमारा यू बैक्टीरिया, राइट। ऐसा उन्होंने कुछ किया था, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस नाम के लिए याद रखो किसने प्रपोज किया था और उन्होंने क्या किए थे, दैट इज यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया करके अलग डिवाइड कर दिए थे, ठीक है, किसे, हमारे बैक्टीरियाज को।
और इनका मेन क्या था डिफरेंस है, सेल वॉल, है ना, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। एक मिनट, ओके सॉरी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा किंगडम मोनेरा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, राइट। अब क्या हो जा रहा है, किंगडम मोनेरा जो है, ठीक है, इसमें सारे के सारे आते हैं हमारे बैक्टीरियाज, राइट। सारे के सारे बैक्टीरियाज हमने कहाँ डाल दिए, दैट इज किंगडम मोनेरा में, ओके। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि यू नो, है ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, सबके घर पे माइक्रोस्कोप नहीं होता, सारे के सारे चेतन है नहीं हमारे इसमें। तो क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं कुछ भी खा लेते हैं, अब हमको दिखते नहीं है ये जो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, देख कैसे है, ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो अब चश्मा लगा कर देखेंगे तो दिख जाएंगे, नहीं, ये कहाँ देखने मिलेंगे, हमें माइक्रोस्कोप्स में देखने मिलते हैं, ठीक है। अब सबके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, हमारे कॉलेज में रखा हुआ है, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब हम डेफिनेटली सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे एटलीस्ट हमारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो जाए, इंटरेस्ट आता है, काफ़ी इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है, बायो में। सो जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, हम क्या करते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते, हम उन्हें जनरली देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है, ठीक है, इतनी अच्छी दिख रही है। सो क्या हो जाता है कि अब हम उन्हें जिन्हें देख नहीं पाते हैं, हम क्या करते हैं, हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, अभी हम उनको देख ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ हमें तो दिख नहीं रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। स्पेशली गर्ल्स जो है वो नाखून बढ़ाते हैं, ठीक है, नाखून बढ़ा के क्या करते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं अनहाइजीन जो मेंटेन रहता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, हमारे फिर तो तबीयत खराब हो जाती है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं जो हमें कॉज करेगी, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे ये सारी चीजें इसलिए याद रखनी है बिकॉज 12th में जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस है, 12th में एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज करके जो चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, ठीक है, नाम नाम सारे काम में आएंगे। उसके बाद जनरली हमारे बायो में काम में ही आने वाले हैं आपको ये सारी चीज़ें। और हाँ, एक और चीज़ कि ये जो है ये हमारा 9th-10th है नहीं, तो सिर्फ थियोरटिकल पॉइंट्स रटने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे अब आपको बैक्टीरियाज के नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है, बैक्टीरियाज के नाम याद करने पड़ेंगे। सुना, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम क्या है कि इट इज द मोस्ट एंशियंट, स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट। मोस्ट एंशियंट, सबसे पहले अगर हमारे हमारे अर्थ पे कोई आया है तो दैट इज बैक्टीरिया ओनली, राइट। जो सबसे पहले हमारे अर्थ पे आए हैं दैट इज बैक्टीरिया ओनली। तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ पहले एडम एंड ईव आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो हमारी अर्थ जो है, हमारा फॉर्मेशन और तो सिंगल सेल से ही फॉर्म हुआ था, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब द थिंग इज कि बहुत सारे क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपने कभी देखा होगा इमेज, आप सर्च करना कि हाथ पे कितने बैक्टीरियाज होते हैं तो मिलियंस, अच्छा नीडल के टिप पे ही मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नीडल के टिप पर ही मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होगा, है ना। तो नीडल की टिप कितनी सी रहती है, तो हमारे हाथ पे कितने रहते होंगे, दिन भर में हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते होंगे। अच्छा, एक चीज बताती हूँ कि हमारे 10th में हमको मैम ने दिखाए थे कि दही के अंदर एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो हमने उसे देख लिया माइक्रोस्कोप में, मैंने तो बाई गॉड दही खाना बंद कर दिया था जब तक मुझे पता नहीं चला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, सम आर हार्मफुल एंड सम आर यूजफुल, ठीक है। और देखने के बाद थोड़ा सा यू वाली फीलिंग आती है, राइट। तो मैंने छोड़ दिया था दही खाना। बट हाँ, कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं तो किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं, अब ये पूरे के पूरे एंटायर किंगडम की बात कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे, ठीक।
क्या यार तुम लोग बिल्कुल बातें नहीं करते हो, सब बोर हो जाता है क्लास में, शांत शांत रहते हो। चलो, द मोस्ट एंशियंट, स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट, यानी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा कि मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया सिर्फ एक निडल की टिप पे प्रेजेंट होते, तो यू कैन काउंट नाउ कि कितने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिस आर मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव है, मोस्ट प्रिमिटिव है यानी कि ऑब्वियस सी बात है प्रोकैरियोट्स है, मोस्ट प्रिमिटिव है प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स है का क्या मतलब है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक न्यूक्लियस के अंदर बाउंड नहीं रहेगा। अब ये कैसे इसे मिटा सकते हैं, ठीक है ऐसे ही करते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकी नहीं रहेंगी, जेनेटिक मटेरियल ऐसा उनका अजीब आड़ा टेढ़ा कैसे तो भी रहेगा। ठीक है, अब दिस आर द मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हमारे, राइट। अब इसके बाद फर्स्ट इनहैबिट ऑन द अर्थ, यानी कि ये जो मोनेरा बैक्टीरियाज है ये पहले सबसे पहले हमारे अर्थ पे आए, राइट। नाउ बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। ठीक है, मोनेरा का जो किंगडम है एक ही प्रकार के थोड़ी होते हैं, बट मोनेरा के किंगडम में बहुत सारी और भी ऑर्गेनिजम्स हम डालते हैं, बट यहाँ का जो सोल मेंबर है दैट इज बैक्टीरिया, राइट। किंगडम मोनेरा के अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें बैक्टीरिया देखने मिलते हैं। ठीक है, अब फिलहाल जनरलाइज कैरेक्टर याद रखिए, हम बाद में थोड़ा थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, और ये प्लीज ये लिख लीजिए, ये शायद ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर होगा तो बेटर है अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हाँ, अगेन अबाउट दिस किंगडम मोनेरा एंड ऑल, ये जो है थोड़ा सा डेप्थ में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज नीट में या फिर एनसीईआरटी में देखोगे आप तो एकदम ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ में खत्म कर दिया है उसे, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, तो क्वेश्चन आते हैं टेंड्स टू ऑकर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बुक, ऐसा हमें लगता है, होते वही हैं। ठीक है, हमारे कंसेप्ट क्लियर जब तक नहीं होते हैं तब तक हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये भी लिखा है वो भी लिखा है, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, लेकिन लिखा जो होता है लाइक आपके बुक में एक वर्ड दिया होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजें और ज्यादा पढ़नी पड़ती है। तो बुक के बाहर का या फिर सिलेबस के बाहर का हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग की बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम, दे ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हम बोलते हैं ना भगवान हर जगह होते हैं, तो भगवान के साथ साथ बैक्टीरिया भी हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं। आपको इसी इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, यूबिक्विटस, है ना। ओमनी प्रेजेंट जिसे हम बोलते हैं कि हर जगह प्रेजेंट होता है, वैसे यूबिक्विटस करके हम नाम देते हैं, दैट इज हमारा कि बैक्टीरियाज हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पे, सो दे आर यूबिक्विटस इन नेचर। ठीक है ना, अगेन कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं मोनेरा के, देखते हैं मोनेरा ऐसा गुस्से वाला होता है या ऐसे स्वीट स्वीट स्माइल करने वाले होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ मोनेरा आर यूनिसेल्युलर, है ना, सिंगल सेल यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। कोलोनियल यानी कि कॉलोनीज में फॉर्म होने वाले, राइट। कोलोनियल का मतलब क्या हो जाएगा, जो कॉलोनीज में फॉर्म हो रहे, कॉलोनीज यानी ग्रुप में। ठीक है तो सिंगल सेल बट कहाँ कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ग्रुप्स में फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज कोलोनियल। फिलामेंटस यानी फिलामेंट्स के फॉर्म में हो रहे हैं, फिलामेंटस ऐसे फिलामेंट्स का फिलामेंट काइंड ऑफ होते हैं, राइट, धागे जैसा, थ्रेड जैसा। प्रोकैरियोटिक, अगेन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। अब दिया ही है, देखो एक ही बात बार बार बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें तो पता ही है जिस जो प्रोकैरियोटिक उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, है ना। तो हमारे तो 2 पॉइंट्स ऐसे ही बन गए स्टेट वालों के। ठीक है, सो यूनिसेल्युलर, colonial, filamentous, prokaryotic organisms without nuclear membrane। ठीक है, without nuclear membrane, nucleolus, chromatin and histone protein, ये सारी चीजें उनमें हमें नहीं देखने मिलती है। ये सब क्या होता है, जब हम ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे ना तब करेंगे हम ये सब क्या होते हैं। ठीक है, शायद आपको पता ही होगा बट हाँ देखेंगे आगे देखेंगे, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है ना। Nucleolide or incipient nucleus is composed of naked DNA, RNA and histone protein। जो न्यूक्लियोइड होता है, जो न्यूक्लियोइड होता है या फिर न्यूक्लियस जैसा होता है, जहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं हम, क्या टेंशन ले रहे हैं इतना। चलो,
ये रहा मोनेरा फिलम। जनरली हम बैक्टीरिया का डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है, ये स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड क्यों है? बिकॉज इसकी कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। अब बताओ मुझे, एक ऐसा पाउच है हमारे यूकैरियोट्स में, एक ऐसा पाउच है, इसके अंदर हमने डाल के रख दिया है बहुत सारा डीएनए। तो ये क्या कर रहा है? इसी मेम्ब्रेन के अंदर रह रहा है, लेकिन ये मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी। जब ये मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? ये जो डीएनए का मटेरियल है वो स्कैटर्ड दिखेगा हमें, है ना, ऐसे बाहर निकला हुआ पूरा। सो ये जो है ये हमारा जनरली न्यूक्लियोइड या फिर डीएनए जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, यहाँ पे डीएनए बोलते हैं। ये हमारा बैक्टीरिया का पूरा सेल है। ठीक है, ये हमारा पूरा एक बैक्टीरियल सेल है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सिंग निकले, थ्रेड निकले, धागे, बाल निकले हुए हैं, इसे हम बोलते हैं पाइलस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पाइलस। ये क्या काम करता है? ये काम करता है अटैचमेंट का। जब भी बैक्टीरियाज में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, दो बैक्टीरियाज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये जो पाइलस रहते हैं यही क्या करते हैं? अटैचमेंट का काम करते हैं। ठीक है, यही क्या करते हैं? एक दूसरे से अटैच होने में हेल्प करते हैं। और ये जो है उसका आउटर कवरिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, इट इज कैप्सूल, राइट। दिस आउटर ग्रीन कलर इज कैप्सूल, दैट इज फॉरेस्ट ग्रीन, राइट। गर्ल्स को पता होना है, फॉरेस्ट ग्रीन कलर है शायद, पता नहीं अभी मुझे उतना। सो दिस इज आउटर कवरिंग इज कैप्सूल। ये कैप्सूल क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का। ये काम क्या करता है? प्रोटेक्शन का। पाइलस क्या काम करता है? अटैचमेंट का। पाइलस अटैच करने में हेल्प करेंगे। जब भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने जाएंगे हमारे बैक्टीरियाज, तो उनको एक दूसरे के आसपास आना पड़ेगा ना, तो ये क्या करेंगे? पाइलस काम करेंगे अटैचमेंट का। कैप्सूल काम करते हैं दैट इज प्रोटेक्शन का। क्या करेंगे? आप एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हो ना, लाइक एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स खाते हो कि हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया है वो मर जाने चाहिए, है ना, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तब। तो क्या होता है कि हमारे अंदर के कुछ बैक्टीरियाज बच जाते हैं, तो उन्हें बचाने का काम कौन करता है? दैट इज कैप्सूल। उन्हें बचाने का काम करता है कैप्सूल, है ना, थोड़ा सा उनका प्रोटेक्शन के काम में आ जाता है। उसके बाद सेकेंड वाली जो लेयर दिख रही है आपको, ये थोड़ी सी डार्क ग्रीन है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, किसी में प्रेजेंट रहता है, किसी में नहीं रहता है, ये जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल के बाद की लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि इसमें बाकी सारी चीजें, सारी प्रोटीन्स बनाने वाली चीज, सारे एंजाइम, सारे यहीं पे प्रेजेंट रहेंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे देखने मिलेगी, हाँ, ये जो छोटे छोटे है दैट इज राइबोसोम। विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये जो पूंछ है यहाँ पे हमारी, हमने इसे पूंछ को क्या बोला है? फ्लैजिलम, राइट। ये इसे क्या करेगा? मोटाइल मूवमेंट करने में हेल्प करती है। इजी, इजी पीजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। ठीक है, ग्रेट। एक और बार फिर से, पाइलस अटैचमेंट के लिए काम करेगा, पाइलस अटैचमेंट ये काम करेगा, कैप्सूल प्रोटेक्शन का काम करेगा, सेल वॉल प्रेजेंट रहेंगे, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, न्यूक्लियोइड डीएनए जो है वो स्कैटर्ड रहेंगे क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है यानी कि ये कैसे सेल्स है? हमारे प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब होता है? प्रो यानी कि प्रिमिटिव, कैरियोन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि थोड़ा सा अनडेवलप्ड न्यूक्लियस हमारा। ठीक है, अब हाँ, उसके बाद साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, इसमें बढ़ते बढ़ते सारी बाकी की चीजें प्रेजेंट रहेंगी सेल के अंदर, राइट। उसके बाद इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स कैसे होते हैं प्रोकैरियोट्स में? 70S राइबोसोम्स होते हैं, हम देखेंगे आगे क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पूंछ होती है। पूंछ तो हमने क्या बोला? फ्लैजिलम, जो इसको मोटाइलनेस प्रोवाइड करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक, अब यहाँ पे आ गए, हम पहुंच गए। हाँ, सी गुस्सा कर रहे हैं ये, अरे 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 अरे। ठीक है, so now the thing is कि this bacteria is kicking, right? गंदा बैक्टीरिया है, हार्मफुल। ये यूजफुल बैक्टीरिया है, ये हार्मफुल है।
ठीक है। नाउ नाउ द थिंग इज की न्यूक्लियोइड जो है हमने बोला कि दैट कंटेंट्स नेकेड डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन्स, राइट। अगेन डीएनए इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। नाउ हमारे जो मोनेरा किंगडम है यहाँ पे हम देखेंगे कि डीएनए है हमारा कैसे रहता है, हमारा ऐसे रहता है ना, ऐसा 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 रहता है, और बहुत सारा कॉम्पैक्ट रहता है, लाइक इस तरह से रहता है, ऐसा जो बचपन में हम करते थे ना, ऐसा। तो जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनमें कैसा रहता है, सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि सर्कल के फॉर्म में होता है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, दिस इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे किंगडम मोनेरा में। नाउ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, राइट। सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, दैट इज अमाइनो एसिड एंड शुगर, राइट। अमाइनो एसिड प्लस शुगर है इसमें प्रेजेंट सेल वॉल में। लेकिन एक्सेप्शन है, तो केमिस्ट्री वाले हमेशा बच जाते हैं, नहीं क्या, उनके पास एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें, यानी एक्सप्लेन करना नहीं रहा तो वो एक्सेप्शन बोल के बच जाते हैं केमिस्ट्री वाले। हालांकि हमारे बायो में सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है, लेकिन हाँ एक्सेप्शन यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ये दो जो हमारे है यहाँ पे, यहाँ की इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी नहीं होगी। जब इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना ही है, तब हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है, अभी तो फिलहाल जनरलाइज कैरेक्टर है तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। अरे तो फिर से गुस्सा हो गया, सॉरी। दिस इज स्माइलिंग, हाँ नाइस। चलो again, now membrane bound cell organelles are absent. Now what is this? अब ये हमारा सपोज सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, है ना, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड में क्या प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। यू ऑल नो दिस नाउ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे को एक्सप्लेन करने मत लगाओ, ये हम देखेंगे फिर सेल स्ट्रक्चर में थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना तो नॉलेज होगा ना, प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आते हैं, गोल्जी बॉडीज होते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड इन द सेंस, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अटैच जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। कौन से, मोनेरा में। ठीक है, मेम्ब्रेन को चिपक के रहने वाले दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट रहेंगे। राइबोसोम्स 70S टाइप का रहेगा, 70S टाइप का राइबोसोम। अब राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे लेते हैं, बाकी हमारा सेल वाला जो चैप्टर है उसमें हमें डेप्थ में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है दैट इज 70S का होता है, राइट। अब 70S का है, अब ये 50 और 30 आपको 80 लग रहा होगा, बट ऐसा ये काउंटिंग वैसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि दो सब यूनिट्स के बने होते हैं, एक बड़ा जिसे 50S बोल दिया, एक छोटा होता है दैट इज 30S बोल दिया। ठीक है, ऐसे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आई विल टेल यू अबाउट दिस इन, जहाँ पे हमको पढ़ना है तब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना हम प्रेशर नहीं लेंगे, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेने का। नो, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखिए कि 70S टाइप का राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है मोनेरा में 70S टाइप का होता है, जिसके दो सब यूनिट्स होते हैं दैट इज बड़ा वाला 50S एंड छोटा वाला 30S। ठीक है, इतना सफिशियंट है ये चैप्टर के लिए ना। Some of the bacteria are autotrophic but vast majority are heterotrophic. कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरियाज अगर हम देखें तो हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, यानी वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। ठीक है, मैक्सिमम जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, नाउ respiratory enzymes are found associated with plasma membrane. ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास हमें मोनेरा किंगडम में देखने मिल जाएंगे। रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल। ठीक है, रिप्रोडक्शन जनरली असेक्सुअल टाइप का होता है, लेकिन इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जब आएगा तब हम पढ़ेंगे, अभी से क्यों टेंशन लेगा, जब आएगा तब पढ़ेंगे, देखा जाएगा वक्त आने पे।
ठीक है. सो रिप्रोडक्शन इज जनरली असेक्सुअल टाइप, राइट, जनरली. नाउ बैक्टीरिया शो बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगेन वही बात हुई, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं हमारे बैक्टीरियाज, राइट. अगेन ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक फिर से एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. एक सेकेंड, एक सेकेंड ना. तो क्या हो रहा है हमारे पास, हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप हम क्या कर रहे हैं, हम बैक्टीरियाज को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखते हैं ये क्या है, बाकी का हम फिर कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है. अभी फिलहाल नाम याद रखो, दैट इज कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप हमारे बैक्टीरियाज कैसे, स्पेरिकल, स्पेरिकल कोकस, कोकाई हमारे, ठीक है. रॉड शेप्ड है, रॉड जैसे, कोकाई यानी कैसे, कुंज जैसे, छोटे 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 गोले 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 गोले. दिस इज अवर कोकाई, स्पेरिकल कोकाई, कोकस, राइट. दिस शेप इज नोन एज कोकस. दिस कोकस वर्ड इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये आपको 2-3 बार देखने मिलेगा. कब देखने मिलेगा, हमारे आगे के बहुत सारे चैप्टर्स, ठीक है. ओके, मैं खुद लाइव नहीं हूँ, हाँ. तो क्या हो रहा है कि रॉड शेप बैसिलस, रॉड शेप यानी कि ऐसे रॉड जैसा, राइट. रॉड शेप बैसिलस बैसिलाई. कॉमा शेप विब्रियम, बस विब्रियो, कॉमा शेप, ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा काइंड ऑफ होता है, ठीक है. कॉमा शेप, कॉमा की तरह दिख रहे हैं. नाउ स्पाइरल, स्पाइरलम, स्पाइरल इस तरह से, ठीक है, स्पाइरल शेप होते हैं उनके. तो ये 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज हम देखेंगे आगे की क्लास में, नेक्स्ट इसमें. सी बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स भी हमारे पास, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं. अभी जितने कैरेक्टर्स बताए होते हैं ना, लिखो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो, एक एक वर्ड का मीनिंग निकाल के रखो, ठीक है. बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. बायो पढ़ना इज वेरी इजी, ठीक है. सो इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. हाँ, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो बताओ, मैं कमेंट सेक्शन देख रही हूँ, फटाफट बताओ. एनी डाउट्स, एनीथिंग समझ में नहीं आ रहा, बायो हार्ड लग रहा है, वर्ड्स हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हो रहा है, फीडबैक फीडबैक बोला फटाफट दो. ओके ओके चल रहा है, नो डाउट, राइट रिया, ओके ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट. बाकी सब भी बोलो बच्चों, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सारों की मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती है ना, इसीलिए. ग्रेट. तो लाइटलिस्ट अभी तक 4 बच्चों को तो कोई डाउट ही नहीं है, बट बाकी के 21 लोग देख रहे हैं और चैट बॉक्स में कोई नहीं रहता है. ओके ओके रिया, ओके मृणाली, ओके. चलो फिर बाकी का हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी हो. ओके, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय.